आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है और ये ओटीपी को लेकर है। सो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या आपके मोबाइल में भी ओटीपी आता है? क्या आप अपने बैंक अकाउंट के मनी को सेफ रखना चाहते हैं? क्या आपको भी कभी ओटीपी के लिए कॉल आया है? क्या आपको जानना है कि ओटीपी क्या है और ये कैसे काम करता है? क्या आपको पता है ओटीपी से फ्रॉड कैसे किया जाता है? अगर आपका जवाब इनमें से किसी भी सवाल का हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आजकल ओटीपी हर जगह यूज हो रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये है आज की वीडियो की एजेंडा कि ओटीपी क्या है और क्यों है, कहाँ कहाँ ओटीपी यूज होता है, और थर्ड है यह कैसे काम करता है, और फोर्थ है ओटीपी फ्रॉड से आपका बैंक बैलेंस कैसे जीरो हो सकता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो होता है इससे कैसे बचा जाए, ये ओटीपी फ्रॉड हो रहा है इससे आपको कैसे बचा जाए, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जो लास्ट है जो इम्पोर्टेंट है, ओटीपी रीड कैसे करें। जब कोई ओटीपी आता है तो उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे। तो एक ही घटनाएं हैं जो हुई है ओटीपी को लेकर, जैसे प्रयागराज में 89,000 ₹89,000 700 लगभग 89,000 जो है वो उड़ा लिए गए हैं इसके अकाउंट से। फिर और भी घटनाएं हैं, जैसे इधर हुआ है घटना 31 लाख साइबर स्कैम पे 2.83 लाख साइबर फ्रॉड केस हुआ है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो होती रहती है, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो न्यूज में तो नहीं आती लेकिन होती है। लोग जानते ही है कि ओटीपी किस तरह का होता है। अगर नहीं जानते तो देख लीजिए, इस तरह का मैसेजेस इसमें इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है ओटीपी का। तो इस तरह का मैसेजेस ओटीपी होता है। तो ओटीपी क्या है? ओटीपी मीन्स वन टाइम पासवर्ड, मतलब इस वन टाइम पासवर्ड मीन्स इस जो ओटीपी होता है, जो पासवर्ड आपको पास आता है, जो पिन होता है, वो बस एक ही बार यूज होता है। आप इसको बार बार यूज नहीं कर सकते। जैसे जो रेगुलर पासवर्ड होता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड हुआ या फिर गूगल पे का पासवर्ड हुआ, वो यहाँ पे यूपीआई पिन का पासवर्ड हुआ, वो आप हमेशा एक ही पासवर्ड को बार बार यूज करते हैं। लेकिन ओटीपी जो है वन टाइम पासवर्ड है, इसको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। और ये शॉर्ट लाइफ होता है। शॉर्ट लाइफ मीन्स कि ये टेम्पोरली क्रिएट किया जाता है कुछ देर के लिए, मतलब 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के लिए, फिर ये एक्सपायर हो जाता है, फिर आप इसका यूज नहीं कर सकते। ये यूनिक होता है। यूनिक मीन्स कि ये डुप्लीकेट इसका नहीं रहता है, ये एकदम अलग होता है। ठीक है, लॉगिन या ट्रांजेक्शन के लिए, तो जैसे आप लोग फेसबुक लॉगिन करते होंगे, व्हाट्सएप लॉगिन, तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है। और फिर ट्रांजेक्शन के लिए तो बैंक ट्रांजेक्शन हुआ, या जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ओटीपी का आपको बैंक ओटीपी सेंड करता है, फिर आप वो ओटीपी इंटर करते हो, फिर ट्रांजेक्शन हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग विस्तार से समझते हैं कि जो ओटीपी है वो काम क्यों करता है, क्यों जरूरी है। मान लीजिए ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ये बैंक है, ये आपका मोबाइल है, और आप जो है अपने दोस्त को कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ठीक है। तो इसका दो उपाय है। आप बैंक जाइएगा, बैंक में जाके फॉर्म भरिएगा ट्रांसफ़र का, पैसा ट्रांसफ़र का, ठीक है। और आपको साइन करना पड़ेगा। फिर जो बैंक का स्टाफ होगा वो आपका साइन को वेरीफाई करेगा, हाँ आप ही का साइन है, और फिर वो ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप घर बैठे मोबाइल से करना चाहते हैं तो कैसे होगा ये, ठीक है। बैंक को कैसे पता चलेगा कि आप ही ट्रांसफ़र कर रहे हो मोबाइल से, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए बैंक ने आपको एक
पासवर्ड दिया हुआ है और एक यूजर नेम दिया हुआ है, ठीक है। और जब भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप मोबाइल में क्या करते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, अपना यूजर नेम, ठीक है, जो आपको दिया गया है, प्लस आप अपना पासवर्ड डालते हो, ठीक है, प्लस अमाउंट डालते हो, प्लस किसको भेजना है, फ्रेंड को भेजना है तो उसका नाम डालते हो, फ्रेंड नेम, ठीक है। यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर, ठीक है, या फिर मोबाइल नंबर, कुछ भी डालते हो आप, मोबाइल नंबर, तो आप डालते हो तो वो चला जाता है। तो बस इससे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, इससे पैसा आपका ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? ये हो सकता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी ने देख लिया हो, कि ये आप बार बार यूज करते हो ना, मतलब एक ही पासवर्ड और एक ही यूजर नेम का बार बार यूज करते हो, तो हो सकता है कि किसी ने आपको देख लिया हो, या फिर किसी ने आपको गैस कर लिया हो कि अंदाजा लगा के आपका पासवर्ड क्या हो सकता है, तो फिर वो आपका सारा पैसा ट्रांसफर कर देगा अपने अकाउंट में, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बैंक क्या करता है, ये जब भी आप ये पासवर्ड यूजर नाम इसे डाल दिए, इसके बाद भी बैंक क्या करेगा, ये खुद से एक टेम्पोरली कुछ कुछ समय के लिए 2-5 मिनट के लिए एक पासवर्ड जनरेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं OTP। मान लीजिए वो जनरेट किया 412293। अब ये जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर, कौन सा मोबाइल नंबर, जो आप बैंक खाता खोलते समय या फिर जो आपके बैंक खाता के साथ रजिस्टर्ड है, बस उसी में भेजेगा, ठीक है। क्योंकि बैंक जानता है कि वो मोबाइल नंबर आपका है, तो जो OTP भेजेगा सिर्फ आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं। फिर आप ये जो OTP मिलता है, फिर ये जो OTP आपका मिला मोबाइल में, ये आप यहाँ पे इंटर कर देते हो, ठीक है। इंटर किए आप, और फिर ये OTP, ये फिर जो OTP है वो फिर आपके मोबाइल के द्वारा आपके बैंक को चला जाता है। आपको नहीं करना है इसे, आपको मोबाइल में इंटर करना है, बैंक से कॉल नहीं आएगा आपके OTP के लिए, ठीक है। आपको मोबाइल में यही इंटर करना है OTP, कहीं और नहीं, ठीक है। तो यहाँ OTP चला जाएगा, मान लीजिए आपने 412293 जो आया है वो चला गया यहाँ पर। अब बैंक ने जो आपको भेजा था और आपने उसको अपना मोबाइल में देख के जो एंटर किए, दोनों का मैच कराएगा। अगर दोनों सही है, मैच कर गया, तो आपका जो पैसा है वो आपके दोस्त के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो मनी है वो आपके दोस्त के पास चला जाएगा। तो इस तरह से OTP काम करता है। इसे फ्रॉड करने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें से मैं अभी आपको एक तरीका जो आजकल अभी ट्रेंड में चल रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये है हैकर, ये, ठीक है। कौन हैकर है? ये आपका हैकर है, ठीक है। ये आपका बैंक है, ये आप हो, ये हैकर का दोस्त है, ये आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल जो है आपका है, ठीक है। अब हैकर कैसे पैसा उड़ाता है आपके अकाउंट से वो देखते हैं। हैकर को पैसा उड़ाने के लिए क्या चाहिए, आपका अकाउंट नंबर चाहिए होगा, ठीक है, ये कोई यूजर नाम चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, तो वो तो पता नहीं है उसको, ठीक है। तो हैकर क्या करेगा ना, आपका पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऊपर हैकर बैंक को बोलेगा कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, ठीक है, मुझे अकाउंट पासवर्ड रीसेट करना है, चेंज करना है। पासवर्ड अगर वो इंसान भूल जाता है तो रीसेट करने चाहिए, मुझे रीसेट करना है। तो बैंक बोलेगा ठीक है, रीसेट तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपना डिटेल्स बताओ। तो हैकर को आपका डिटेल्स चाहिए, तो आपका डिटेल्स इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्यों? आप जेरॉक्स शॉप जाते हो, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट इधर उधर बहुत सारा जगह जेरॉक्स में पड़ा रहता है, ठीक है। या फिर आप किसी दुकान शॉप में गए जेरॉक्स कराने, तो वहाँ किसी ने आपका अकाउंट डिटेल्स देख लिया, कोई दूसरा कस्टमर जो आपके साथ ही गया था दुकान पर, उसने आपका डिटेल्स देख लिया, तो फिर वो डिटेल्स
मतलब क्या हुआ, आपका डिटेल्स ये सब जो नाम हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, ये पता चल जाता है। अगर कोई चाहेगा कि मैं पता करूँ आपके अकाउंट नंबर, तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए पता चल गया उसको, तो वो सारा डिटेल्स जो है वो बैंक को भेज दिया। बैंक ने बोला डिटेल्स दो, बैंक बोला डिटेल्स दो, तब मैं रिसेट करूँगा, डिटेल्स दो। तो इसने डिटेल्स दे दिया। डिटेल्स दे दिया, अपना नाम वगैरह सब कुछ दे दिया। लेकिन क्या बैंक लेकिन बैंक को भी पता है कि ये सारा डिटेल्स सबको पता होता है। ठीक है, बैंक भी स्मार्ट है, उसको पता है कि ये सारा डिटेल्स सबको पता होता है, इसलिए बैंक रिसेट नहीं करेगा भाई। बैंक क्या करेगा, एक ओटीपी बनाएगा, ओटीपी तुरंत टेम्पोररी ओटीपी बनाएगा, और ये ओटीपी उस नंबर पर भेजेगा जो नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया गया है। ऑब्वियसली वो आपका ही होगा, आपका ही अकाउंट, आपका ही मोबाइल नंबर आपके अकाउंट नंबर से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ओटीपी उस पर भेजेगा, ये आपका मोबाइल है, इसमें ओटीपी आ गया। ठीक है, तो बैंक जानता है कि ओटीपी आपका मोबाइल नंबर में जाएगा। अगर ये ओटीपी मुझे मिल जाता है रिटर्न में, तो फिर मैं समझूंगा कि आप ही हो जो अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर रहे हो या रिसेट कर रहे हो। ठीक, तो आप हैकर को क्या चाहिए, ओटीपी चाहिए, ओटीपी। ठीक है, ये ओटीपी है, वो आप जो ओटीपी आया हुआ है, ये जो ओटीपी आया हुआ है, ठीक है, ये हैकर को चाहिए। ठीक है, अब हैकर कैसे इसको पता पड़ेगा, हैकर इसको आप तो बताओगे नहीं, आप तो स्मार्ट हो, आप तो बताओगे नहीं, ओटीपी किसी को बताते हो नहीं, तो क्या करेगा हैकर, हैकर अपना दोस्त भेजेगा। ठीक है, एक गरीब सा, उदास सा, लाचार सा दोस्त है, उसको भेजा आपके पास। वो दोस्त आपको बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है, मुझे घर को मैं खो गया हूँ। ठीक है, मुझे घर कॉल करना है। ठीक है, घर में फ़ोन लगाना है, तो आप दे दोगे अपना मोबाइल। जैसे ही मोबाइल दिया, जो ओ टी पी भेजा है उसने, वो ओ टी पी ये पढ़ लेगा। ये जो ओ टी पी है ये आप ले लेगा आपसे, आपके मोबाइल से, क्या कि आप अपने मोबाइल उसको दिया तो इसने ले लिया ओ टी पी। अब ये जो ओ टी पी है वो इसको भेज देगा, क्योंकि ओ टी पी उसको मिल गया तो वो भेज किसी न किसी से भेज देगा। तो ओ टी पी हैकर के पास आ गया। अब ओ टी पी हैकर के पास आ गया तो ओ टी पी क्या करेगा, ये अपना कंप्यूटर में ओ टी पी इंटर करेगा, फिर ओ टी पी बैंक के पास चला जाएगा। बैंक चेक करेगा कि हाँ ओ टी पी आया मेरे पास, और हम जो भेजे थे आज मुझे जो मिला है ओ टी पी दोनों समान ही है, मैच कर गया। तो क्या करेगा, वो अपना पासवर्ड रिसेट कर देगा, वो आपके अकाउंट का पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। हाँ, रिसेट कौन कर रहा था, हैकर। तो हैकर एक आपका अकाउंट का नया पासवर्ड सेट कर लिया, और जो अकाउंट है वो अब हैकर के कंट्रोल में आ गया। अकाउंट रिसेट हो गया, और वो अकाउंट अब हैकर के कंट्रोल में आ गया, हैकर के कंट्रोल में आ गया। अब वो हैकर आपके अकाउंट से कुछ भी कर सकता है, आपका सारा पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पैसा उड़ता है, ये एक तरीका हुआ। तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपका जो मोबाइल है वो किसी अनजान आदमी को नहीं देना है। अगर किसी को देना भी है, मान लिया किसी कॉल करने के लिए कोई बोल रहा है, तो आप नंबर लो उससे, कॉल लगाओ, कॉल लगा के अपना मोबाइल को लॉक कर दो, फिर दो। ठीक है, इसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको मोबाइल में कौन कौन सा सेटिंग है जो आपको ऑन करना चाहिए आपका सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। ठीक है, पहला टिप्स है कि ओ टी पी कभी शेयर मत करो, किसी के भी साथ नहीं। ठीक है, ओ टी पी जो होता है वो आपके लिए होता है, ये ओ टी पी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बैंक के साथ भी नहीं। बैंक आपसे कभी भी ओ टी पी नहीं मांगता है। ठीक है, ओ टी पी आपके लिए होता है, आपको किसी को बताना नहीं है। कोई आपको मैसेज करके या फ़ोन करके आपको ओ टी पी नहीं पूछेगा, ना ही बैंक पूछेगा, ना कोई पूछेगा। ठीक है,
ओटीपी को अच्छे से पहले पढ़ो। ओटीपी को पढ़ना क्यों जरूरी है ये मैं आपको समझाऊंगा। ओटीपी को ठीक से पढ़ने के बाद ही आपको ओटीपी को कहीं पर इंटर करना चाहिए। ठीक है, आता है ना ओटीपी इंटर कीजिए अपना। तो ओटीपी को अच्छे से पढ़ने के बाद ही इंटर करना चाहिए, ये मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद। अनजान पर्सन को अपना मोबाइल मत दो। अनजान पर्सन को अपना मोबाइल मत दो, ये आप समझ चुके हैं, पहले ही समझा चुका हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है 3 नंबर। ओटीपी आपको क्यों पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। बाकी आपको एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको ओटीपी किसी को नहीं देना चाहिए, और आपको सोचना चाहिए कि आपका ओटीपी किस किस तरह से लोगों को मिल सकता है। जैसे किसी ने आपका मोबाइल ले लिया कि भाई मोबाइल दो, मेरे को कॉल करना है, वीडियो देखना है, यूट्यूब देखना है, तो भी आपको ओटीपी आएगा, आपका मोबाइल अनलॉक्ड है, वो आपका ओटीपी उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ओटीपी किस किस तरह से, मतलब आपका मोबाइल किसी, आपका मोबाइल का एक्सेस अगर किसी के पास है तो वो आपका ओटीपी भी ले सकता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। ठीक है, और उसी तरह से आपको अकाउंट को सिक्योर रखना चाहिए, मोबाइल किसी को देना नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ओटीपी को ठीक से पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उससे पहले बता दूं कि आपको अपना बैंक अकाउंट से रिलेटेड या फिर एटीएम ब्लॉक हो जाना, कुछ भी आपको इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, सीधा अपना बैंक ब्रांच विजिट कीजिए। वहाँ से आप अपना जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लीजिए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए। इस तरह फ़ोन में किसी को ओटीपी ना दे। ठीक है, तो अब ये शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए हैकर है, उसको पैसा उड़ाना है आपके अकाउंट से। ठीक है, तो वो सारा सेटअप कर चुका है। ठीक है, डिटेल्स डाल चुका है, आपका नाम, ठीक है, आपका आधार कार्ड नंबर, सारा चीज कर चुका है। उसको बस अब ओटीपी चाहिए। और ओटीपी आप तो बताओगे नहीं, आप क्योंकि आप तो स्मार्ट बन चुके हो। ठीक है, आप तो बताओगे नहीं ओटीपी, और ओटीपी के बिना वो आपका पैसा ट्रांसफर कर नहीं सकता है, आपका पैसा उड़ा नहीं सकता है। तो क्या किया ना, एक वेबसाइट बनाया है वो, और वो वेबसाइट आपको भेज दिया। ठीक है, वो वेबसाइट आपको भेज दिया आपका मोबाइल पे। ठीक है, मान लेते हैं कोई वेबसाइट का लिंक वो आपके मोबाइल में भेज दिया, xyz.com, वो आपको भेज दिया। अब ये आप xyz.com जैसे क्लिक करते हो, ठीक है, तो जैसे ओपन करते हो उसको, तो वो आपको बोलता है अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, और अकाउंट बनाने के लिए आप अपना जैसे xyz.com आप ओपन किए, ठीक है, तो बोलता है अकाउंट बनाओ। तो अकाउंट बनाने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर डालते, अपना मोबाइल नंबर दिए आप। ठीक है, मान लीजिए मोबाइल नंबर दिए कुछ, आपका मोबाइल नंबर है ये। ठीक है, आप बोलेगा कि ओटीपी, आप एक ओटीपी भेजेगा, बोलेगा ओटीपी इंटर करो तब आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ओटीपी क्या आया यहाँ, ठीक है, लेकिन आपको ओटीपी क्या है यहाँ देखो। ओटीपी आया है कि कहीं से आप कुछ सामान खरीद रहे हो। ठीक है, कहीं से कुछ सामान खरीद रहे हो, उसका ओटीपी आया। ओटीपी क्या आना चाहिए कि आपका अकाउंट बन रहा है, उसका ओटीपी ये है। लेकिन ओटीपी कहाँ है, उसको कुछ सामान खरीदने का। ठीक है, तो आप जैसे ही ओटीपी यहाँ एंटर करोगे, यहाँ पर जैसे ही ओटीपी एंटर करोगे, ये ओटीपी इसको मिल जाएगा हैकर, ताकि जो वेबसाइट है हैकर ने बनाया है, और हैकर आपका पैसा उड़ाने के लिए सारा व्यवस्था कर चुका है यहाँ पे। तो उसको बस ओटीपी चाहिए था, ओटीपी आप यहाँ एंटर कर दिए, तो ओटीपी हैकर को मिल गया। अब ये ओटीपी एंटर करेगा, ये बैंक के पास जाएगा और आपका पैसा उड़ जाएगा। तो इसलिए आप जब भी कभी भी ओटीपी आए आपके पास, तो देख लो कि ओटीपी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए ओटीपी होगा, तो लिखा रहेगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है, उसके लिए ये ओटीपी है। आप किसी को पैसा ट्रांसफर करोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आपका इतना पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इसके लिए ये ओटीपी है। ठीक है, वो सारा चीज लिखा रहेगा उसमें। तो उस हिसाब से करना है। जैसे फेसबुक में अकाउंट बनाओगे तो वो लिखा रहेगा कि फेसबुक अकाउंट आपका बन रहा है, या फेसबुक में लॉगिन हो रहा है, तो उसके लिए ये ओटीपी है। इंस्टाग्राम में लॉगिन हो रहा है तो इंस्टाग्राम का लॉगिन का लिखा रहेगा।
ठीक है। तो आपको ओटीपी पढ़ना है कि जो ओटीपी आए हैं तो वो किस चीज़ के लिए आया है। अब जिस जहाँ पर आप फिल कर रहे हो, जैसे यहाँ xyz.com में आपको लॉगिन करना था, ठीक है। तो आपका ओटीपी आना चाहिए था कि आप xyz.com में लॉगिन कर रहे हो, इसके लिए ये ओटीपी है। लेकिन ओटीपी कुछ दूसरा आ रहा है पर कि आप कहीं से सामान खरीद रहे हो, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आपको इससे बचना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। सो थैंक यू। थैंक यू आप लोगों को देर अपने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए। जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट कीजिए, मैं वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।